सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहें। सो गाइस, काफ़ी टाइम से फैक्ट्स की वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि आईपीएल आ गया है और उसकी ही काफ़ी अपडेट्स हम लोग आपको दे रहे थे। इसी वजह से फैक्ट्स की वीडियोस में हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग उसमें भी ध्यान देंगे। और इस वीडियो में हर बार की तरह आपको पता चलने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो इसी बात के साथ चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10। सो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर की राइटिंग कितनी बेकार होती है। मतलब बेकार नहीं होते, वो जानबूझ के नहीं बनाते ऐसा, उनको काफ़ी पेशेंट्स को देखना पड़ता है इसलिए वो जल्दी जल्दी लिख देते हैं। और कभी कभार तो इतना गंदा लिखते हैं कि हमें ही नहीं समझ में आता है कि दवाई कौन सी है। और इसी गंदी राइटिंग की वजह से हर साल 7,000 लोगों की डेथ होती है। मतलब गंदी राइटिंग की वजह से केमिस्ट उन्हें गलत दवाई दे देता है और वो उसे कंज्यूम कर लेते हैं, जो उन्हें काफ़ी हार्म करती है। और वर्स्ट केसेस में तो उसकी डेथ हो जाती है। और अगर अब हम डेथ की बात कर ही रहे हैं तो कोकोनट से भी डेथ होती है। मतलब जब कोकोनट ट्री से कोकोनट नीचे गिरता है और कोई अनफॉर्चुनेटली उस ट्री के नीचे खड़ा होता है तो वो कोकोनट उसके सर पे गिर जाता है और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो कोकोनट के गिरने से हर साल 150 से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां कोकोनट के ट्रीज़ हैं तो वहाँ सावधान रहें और सतर्क रहें। फैक्ट नंबर 9। आपको पता होगा कि सिल्वर जो एलिमेंट है उसका सिंबल एजी होता है, जो कि ग्रीक वर्ड अर्जेंटम से लिया गया है और अर्जेंटम का मतलब सिल्वर ही होता है ग्रीक लैंग्वेज में। तो अगर आपको सिल्वर का सिंबल एजी है ये नहीं पता था तो या तो आप अभी उस एज में पहुंचे नहीं है कि आपके सिलेबस में ये हो, और या फिर आपने साइंस में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। एनीवेज मैं आपको मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा। फैक्ट में आते हैं तो ये जो वर्ड अर्जेंटम है ये हमारी संस्कृत लैंग्वेज अर्गुनास से लिया गया है। मतलब ये उससे डिराइव्ड है और इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इंडिया है वो एंशियंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। उनके पास पहले से ही उनको पता था सिल्वर के बारे में और दूसरे एलिमेंट्स के बारे में। आपने सुना होगा कि मैथमेटिशियंस भी हमारे इंडिया में बहुत तगड़े तगड़े थे। सो या एंशियंट टाइम वाज बेस्ट टाइम। फैक्ट नंबर 8। आपको ज़्यादातर सभी प्लैनेट्स के मून पता होंगे, लेकिन क्या आपको प्लूटो के मून के बारे में पता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लूटो के अभी तक 5 मून डिस्कवर हुए हैं, जिनमें से है पहला शेरॉन। और ये जो शेरॉन है ये 1978 में डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट है हाइड्रा एंड निक्स, ये दोनों एक साथ 2005 में डिस्कवर हुए थे। देन है केरबेरोस या P4, ये 2011 में डिस्कवर हुआ था। एंड लास्ट है स्टिक्स या P5 जो 2012 में डिस्कवर हुआ था। फैक्ट नंबर 7। हमने आपको किसी जगह का सबसे लंबा नाम बताया था, तो अगर आपको वो याद है तो उसे वीडियो में कमेंट कीजिएगा और चीटिंग नहीं कीजिएगा कि आप पिछली वीडियो में जाके उसे कॉपी करके यहाँ लिख दें। और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स कितनी ध्यान से हमारे फैक्ट्स को देखते और सुनते हैं। वैसे इस वीडियो में आपको बता दूँ किसी जगह का सबसे छोटा नाम है ये। मतलब मैं इसे प्रोनाउंस तो नहीं कर सकता, ये मतलब काफ़ी एक सिंबल जैसा लग रहा है। और ये जो जगह है ये स्वीडन और नॉर्वे दोनों जगह है। मतलब ये शायद बॉर्डर पे पड़ती होगी, इस वजह से ये दोनों जगह पाई जाती है, दोनों जगह कहा जाता है। और अगर मैं इस नाम का, इस सिंबल का हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो वो निकल के आता है नदी, और इंग्लिश में रिवर एज यूजुअल। फैक्ट नंबर 6। आपको पता ही है कि छोटे से सीड से बड़ा सा ट्री बनता है, लेकिन ये सीड
बड़े भी हो सकते हैं। जैसे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा सीड है वो है कोकोडेमर, जो जिसका साइज एवरेज साइज है 7 इंच। नेक्स्ट आता है कोकोनट, जिसका एवरेज साइज है 6 इंचेस। उसके बाद आता है मोरा, देन ईस्ट इंडीज पैल्मायरा, कैरोलिन आइवोरी पाम, देन म्यूली, मोरा। हाँ, ये दूसरा मोरा है, मतलब फैमिली एक ही है पर स्पीशीज अलग है। देन ट्री मैंग्रोव, एंड उसके बाद ये लिस्ट चलती चली जाती है और इसे आप विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। अब ये जो हमारे लिप्स होते हैं इनमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, और जो सबसे आउटर लेयर होती है जो हमें दिखाई देती है पिंक कलर की, रेड कलर की, इसे ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस कहते हैं। और यही वो मेन लेयर होती है जिसकी वजह से हम सीटी बजा पाते हैं, मतलब विस्लिंग। और हमारे नाक और होंठ के बीच एक नाली सी बनी होती है, तो इसे फिल्ट्रम कहते हैं। और जब होंठ की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके लिप्स नहीं होते, उनके होंठ नहीं होते। कभी मौका मिले तो जाके चेक कीजिएगा, मतलब रियली में नहीं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, और पॉसिबल भी है तो काफ़ी सावधानी के साथ। बाकी आप पिक्स में तो देख ही सकते हैं उसे। फैक्ट नंबर 4। अमेरिका के मिशिगन की एक लेडी ने 3 बच्चों को जन्म दिया, मतलब अलग अलग दिया था, ट्रिपलेट्स नहीं थे। जिनमें से पहला बच्चा जो था वो हुआ 8 अगस्त 2008 को, यानी 888, एंड दूसरा हुआ 9 सितंबर 2009 को, यानी 999, एंड तीसरा हुआ, गेस कीजिए कब? जी हाँ, 10 अक्टूबर 2010 को। मतलब एकदम गजब कोइंसिडेंस था। फैक्ट नंबर 3। हमारे सभी बॉडी पार्ट्स बर्थ के बाद भी डेवलप होते रहते हैं एक सर्टेन एज तक, लेकिन जो हमारा ईयर होता है और उसके अंदर का जो भी मैकेनिज्म होता है वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है बर्थ से पहले। यानी जब हम लोग अपने मदर के वॉम में होते हैं हमारा ईयर पूरी तरह से तभी डेवलप हो जाता है। बस एक बहुत ही छोटा सा चेंज होता है कि जो यूस्टेचियन ट्यूब है उसका शेप बस बदलता है, बाकी ये जो पूरा ईयर होता है वो डेवलप हो चुका होता है। फैक्ट नंबर 2। आपने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं इन्हें ढीला ही क्यों बांधा जाता है। कभी कभी तो मन में ये ख्याल आता है कि ये बहुत जल्दबाजी का और ढीला काम है, लेकिन नहीं, ये बहुत सोच समझ के किया जाता है। क्योंकि अगर इन्हें टाइट बांध दिया जाएगा तो जब सर्दियाँ आएंगी तो टेम्परेचर गिरने की वजह से ये वायर टूट सकते हैं। जैसे कि हमने आपको आईफिल टावर की वीडियो में बताया था थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, तो उसी तरह यहाँ पे वायर सिकुड़ जाएंगे, और जब ये सिकुड़ेंगे तो ये टूट के गिर सकते हैं और उसमें काफ़ी खतरा हो सकता है, इसलिए इन्हें ढीला ही बांधा जाता है। फैक्ट नंबर 1। वो क्वेश्चन जिसकी वजह से आपने इस वीडियो में क्लिक किया था कि हमें हिचकी क्यों आती है। यहाँ पे मेन काम डायफ्राम और एपिग्लॉटिस करते हैं। मैं बता देता हूँ कि ये होते क्या हैं। डायफ्राम एक तरह की मसल होती है जो हमारे चेस्ट को एब्डोमेन से अलग करती है, एंड इसका रेस्पिरेशन में काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं, मतलब जब सांस अंदर लेते हैं, तो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड जब हम एक्सेल करते हैं यानी सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है, यानी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। एंड एपिग्लॉटिस एक ऐसा लीव शेप लेयर है जो हमारे विंड पाइप और फूड पाइप के टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है, और ये हमारे खाने या पानी को विंड पाइप में जाने से बचाता है। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जैसे कि जल्दी या ज़्यादा खाना खाना, स्पाइसी फूड खा लेना, काफ़ी कोई बुरी बदबू सूंघ लेना, स्ट्रेस होना या स्मोकिंग करने से हमारे
नर्व्स में कभी कभार कुछ ऐसे स्टिमुलस फैल जाते हैं जो हमारे डायाफ्राम और एपिग्लॉटिस की वर्किंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो डायाफ्राम पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होता जब हम सांस छोड़ते हैं, तो कुछ सांस तब भी कुछ हवा लंग्स में रह जाती है एंड हमारा जो एपिग्लॉटिस है वो अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है। तो जब ये जो बची हुई हवा होती है हमारे लंग्स के अंदर, वो जब निकलती है तो ये एपिग्लॉटिस से भिड़ते हुए निकलती है, जिससे एक हिक की साउंड आती है और इसी वजह से इसको हैकअप्स या हिचकी कहते हैं। एंड एक और बात बता दूं कि ये जो एक हिचकी के बाद दूसरी हिचकी के आने का जो ये टाइम पीरियड होता है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन कितनी ज़्यादा सांस ले रहा है और कितने समय में ले रहा है। सो गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपना फेवरेट फैक्ट कमेंट कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही फैक्ट्स और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, और अब तो आईपीएल भी आ गया है तो हम आपको बहुत सारी अपडेट्स देने वाले हैं, तो अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स सबसे जल्दी मिलती रहें। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।